हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि जो एक 31 ईयर ओल्ड के पेशेंट थे उन्होंने क्या बोला कि हमें पैसिव यूथनेशिया चाहिए। सो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस्टेब्लिश करना है, बोर्ड को सेटअप करना है ताकि जो पैसिव यूथनेशिया है और एक्टिव यूथनेशिया है वो सब क्या होती है इसको स्टडी कर सके और इस पर अपना जजमेंट दे सके। तो अपन लोग इस सब को पढ़ेंगे, पैसिव एज वेल एज एक्टिव, और इसके सब टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जो पैसिव यूथनेशिया होती है उसको जो यूथनेशिया का मतलब होता है यू मीन्स गुड एंड थेनोस मीन्स डेथ। दैट मीन्स गुड डेथ और मर्सीफुल पीसफुल डेथ। मतलब कि ये होता है कि यूथनेशिया का मतलब होता है इंटेंशनली हैसनिंग अ पेशेंट डेथ टू प्रिवेंट सफरिंग, यूजुअली इन केस ऑफ इनक्योरेबल और टर्मिनल इलनेस। दैट मीन्स कि यूथनेशिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट्स को कोई भी अगर वो दवाई दी जा रही उससे भी उसको क्या हो बेनिफिट नहीं हो रहा, उससे और लग रहा है कि हमें जान देना ही बेहतर है, तो वो अ, वो उसको बोलते हैं यूथनेशिया। अब जो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूथनेशिया क्या होती है। सो जो होती है टाइप्स ऑफ यूथनेशिया का मतलब होता है कितने तरह की होती है। तो फर्स्ट वन इज एक्टिव यूथनेशिया, जो कि हमारे इंडिया में पूरी तरह से बैंड है। इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब ये एक्टिव यूथनेशिया क्या होती है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है जब डॉक्टर डायरेक्टली परफॉर्म्स एन एक्ट टू एंड लाइफ, यानी कि जब डॉक्टर किसी पेशेंट को डायरेक्टली उसको कोई इंजेक्ट कर दे या फिर कोई लीथल ड्रग दे दे, यानी कि उसको कोई जहर दे दे, कोई जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। इसलिए हमारे इंडिया में क्या पूरी तरह से कंप्लीटली बैंड है। अब जो इसका सब टाइप्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कंसेंट, ये सहमति में कई 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 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो एक्टिव यूथनेशिया लीगल है, बट अपन इंडिया में पूरी तरह से इलीगल है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते अपने रूल्स में। बट और कंट्री से वहाँ पे लीगल माना जाता है। जैसे कि जो पहला है वो होता है वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया, नॉन वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया, इनवॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया इज बैंड इन इंडिया, पूरी तरह से एक्टिव यूथनेशिया बैंड इंडिया में। अब पढ़ेंगे कि जो पैसिव यूथनेशिया होती है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है जो डॉक्टर्स होते हैं विड्रॉ कर लेते हैं अपना जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो पैसिव मीन्स होता है कि जब पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है जब पेशेंट कह दे कि हमें आगे अब जीवन नहीं जीना है, अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हमें डेथ देना ही हम उसको उन सबको अच्छा लगता है, वो अच्छा समझते हैं कि हमें मर जाना ही सही रहता है, तो उसको बोलते हैं कि पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर जब विड्रॉ कर ले लाइफ सस्टेनिंग गिविंग जो भी होते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि दवाई वगैरह, जो डॉक्टर बोल दे कि हम नहीं दे रहे हैं और पेशेंट भी उसके लिए राजी होता है, दैट मीन्स पैसिव यूथनेशिया उसको कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि स्टॉपिंग वेंटिलेटर, रिमूविंग फीडिंग ट्यूब एक्सेट्रा, तो इसको बोलते हैं कि वो पैसिव यूथेनेशिया। एंड जो नोट ये होता है कि जो पैसिव यूथेनेशिया होती है लीगली अलाउड इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। मतलब कि हमारे इंडिया में क्या है कि जो पैसिव यूथनेशिया अलाउड तो है, बट अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, यहाँ पे कुछ न कुछ लिमिटेशन रखी हुई, देन ओनली अलाउड इन इंडिया टू। अब कुछ पढ़ेंगे इसका लीगल फ्रेमवर्क हमारे इंडिया में क्या होता है। जैसे कि केस आया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जजमेंट में जो 5 जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये किया था कि जो रूल ये किया था कि दो तीन इसके केस, दो तीन इसके कुछ फ्रेमवर्क दे रहे थे कि पहला दिए थे कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 29। दैट मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मूव फ्रीली। तो इसी को कहते हैं कि जो अगर अगर कोई इंसान अगर डाई डेथ चाहता है तो उसको इस केस के अकॉर्डिंग
उसको दिया जा सकता है अगर वो चाह रहा है। राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। अब केस इसका सेकंड फ्रेमवर्क ये था कि जो पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड फॉर टर्मिनेटेड इल पेशेंट। ये जो पैसिव यूथनेशिया था उसको अलाउ सिर्फ किसके लिए किया जाएगा, जो भी इल पेशेंट हो गए, मतलब कि जो बहुत ज्यादा बीमार है, बूढ़े बुजुर्ग है, या फिर कोई भी कितने भी साल का, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, दे आर अलाउड फॉर दी पैसिव यूथनेशिया। आई होप लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।